एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा कि जी व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी तरह का मां से निकाला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। ठीक इस तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपके ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वही कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी वॉइस जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोलकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है, क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहां, किस वक्त और कहां बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूर है, आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ाने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पे है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इंपैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सनसन अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बड़े में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कम क्या होगा। ये सब सोने को अपने गोल से फॉक्स को देना है और आप जीत जाते हो। सासू का कहना था कि वेल वन पूनोस वन टू स्पीक एंड वन नोट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीता है। साइलेंस लेजर शॉट फॉक्स बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था, क्या बोलने से पहले अपने शब्द को इन 3 क्वेश्चंस के गेट्स से पास होने दो। पहले, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन शब्द से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरी सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे, तब आपका फॉक्स इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर शब्द को कस करना सीख पाओगे। साइलेंस और फॉक्स दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनके बटन की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पे ले आते हैं, जो उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं, उनका फॉक्स बांट जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं। कई ऐसी बातें आई हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचना है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई का मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस कर होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन गैप कर लेट है। जब टीचर बोल रही होती हैं, लेक्चर दे रही होती हैं, तो आपका मन अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीज सोने लगता हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगता हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बैंड करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उसे साइलेंस पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस कर होगा, जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी जरा भी ध्यान नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ ए जाता है और वह लोग आपसे आकर पूछते हैं
कि क्या हुआ है। आजकल बात नहीं करते। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनाना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बता के सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंस सकते हो, उसे इंप्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उससे सुनने की आदत नहीं डालो। अगर आपके माँ में सवाल ये रहा है कि बोलने से ज्यादा सुना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल इस तरह की क्यों से करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बटन को सुना उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो और आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बड़े में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए को अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बड़े में बात करने लगता है, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम भारी है। थोड़ी सी डर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ता है। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है दोस्तों। आखिर सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, और हम कहानी ना कहानी इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुन और हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए, और इससे अटेंशन की चीज में हम बोला करते हैं, और हमारी सारी बातों का इंटेंशन बस यही होता है कि वो सामने वाला हमें पसंद करें। हम उनकी नजरों में अच्छा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम बोल बोल के अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डरता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कैमियो पे ना चला जाए, वो कहानी हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना करने पे। क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमजोर होते हैं, और साइलेंस हमारे लाइफ में एक मिरर की तरह कम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रुथ सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई जरूर नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह बिहेव करें, हमारी इंसल्ट करें, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस ये ताकत हमें देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज्यादा पसंद करने लगता है, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साइलेंस नेगोशिएशन में हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती हैं, जिससे कोई भी ना आपको नुकसान पहुंच सकता है, नहीं आपको सेड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंट से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनालिटी के पीछे कैसा इंसान है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी छोड़ते नहीं, और आपके दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके मन में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है। इससे पलट दो और सामने वाले को सुनने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर कर गया है, पर आपको उससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो। थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं है। वो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और जान अनजाने में वो कोई ऐसे इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा करवाओ और अपनी बात मनवा पाओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।